लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर होगा फोकस। एआईसीसी मुख्यालय में सुबह 11:30 बजे घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। जी हां, तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो न्यूनतम आय योजना से 5 न्याय पर फोकस होगा। राहुल गांधी देश की जनता को 25 गारंटी देंगे। कांग्रेस का फोकस युवा, किसान और महिलाओं पर है। खासकर बेरोजगारों के लिए कांग्रेस कई तरह के वादे कर सकती है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के इस बार के घोषणा पत्र में क्या क्या बड़े वादे हैं जो कांग्रेस जनता से कर सकती है। 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी की जो बात है वो इसमें कही जा रही है। तो न्याय की अगर बात की जाए, किसान, नारी, युवा, श्रमिक के हिस्सेदारी, इसका जो जिक्र है वो किया जा रहा है। जाति जनगणना की जो बात है वो भी सामने आ सकती है और सच्चर कमेटी की सिफारिश का भी जिक्र हो सकता है। जी हां, साथ ही ओपीएस का भी वादा किया जा सकता है। कांग्रेस की तरफ से 30 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी देने का भी वादा होगा। महिलाओं को 6,000 रुपए प्रति महीना देने की बात भी मैनिफेस्टो में आ सकती है। महिलाओं को 6,000 रुपए प्रति महीना देने की जो बात हमने आपको बताई, और इसके अलावा अग्निवीर योजना बंद करने की जो बात है वो भी हो सकती है। सेना में भर्ती के लिए जो अग्निवीर योजना है, इसके साथ साथ एमएसपी की गारंटी भी किसानों के लिए रखी जा सकती है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा, ये गारंटी भी कांग्रेस दे सकती है। और देखिए, एक बड़ा वादा यह भी कि डीजल पेट्रोल की कीमतें कम की जाएंगी, यह भी वादा रहेगा। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य घोषित करने का भी वादा हो सकता है। इस मैनिफेस्टो में लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा हो सकती है। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता। कुमार, ये बहुत बड़े वादे हैं अपने आप में, यानी कि जो मौजूदा सरकार है उसकी कई सारी योजनाओं को पलटने का भी जिक्र है उसमें, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो या फिर अग्निवीर जैसी योजना हो। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस का कहना है कि 30 लाख पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं, उनको भरने की वो गारंटी देने वाली है। इसके अलावा अग्निवीर योजना को बंद करके पुरानी जो भर्ती योजना है सेना की, जो जैसे भर्ती होती थी, उसको बहाल करने का वादा है। सच्चर कमेटी की सिफारिशों का भी जिक्र किया जा सकता है। साथ ही साथ एक अहम बात और भी है कि जम्मू कश्मीर में तुरंत चुनाव कराए जाएंगे और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो ये भी इसमें आने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं वो ये भी होने वाला है, इस घोषणा पत्र में शामिल करने वाली है कांग्रेस, कि जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए अगर कानून में बदलाव करना होगा तो वो भी करने का वादा कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कर सकती है। ठीक है कुमार विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच कांग्रेस से जुड़ी ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो सियासी मैदान में आज एजेंडा बन सकती है, एजेंडा सेट कर सकती है। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, सीसी की बैठक में अमेठी रायबरेली सीट पर चर्चा होगी। आखिर कौन यहां से चुनाव लड़ेगा? गांधी परिवार को चुनाव लड़ाने पर बात होगी। सीसी चाहती है कि गांधी परिवार का सदस्य ही चुनाव लड़े। और आपको बता दें कि आज पहली बार सीईसी सोनिया खड़गे के सामने यह कहेगी कि गांधी परिवार अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़े। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव समिति स्क्रीनिंग कमेटी रायबरेली अमेठी की जिला कमेटी पहले ही इसका प्रस्ताव दे चुके हैं। अब पार्टी की जो टॉप लीडरशिप यानी गांधी परिवार पर दबाव बना सकती है कि अगर वो यहां से चुनाव नहीं लड़े तो उत्तर भारत में बड़ा नुकसान होगा। 2019 में राहुल अमेठी से हार चुके हैं और इसके बाद से कांग्रेस लगातार दबाव है कि उत्तर भारत में कैसे एक बड़ी वापसी की जाए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए सियासी तौर पर क्यों मायने रखती है, क्यों अहम हो जाती है। सीधा बिग वॉल का हम रुख करते हैं और बिग वॉल के जरिए आपको हम बताते हैं कि क्यों अमेठी और रायबरेली, जो कि गांधी परिवार का गढ़ रहा है, यह सीट अपने आप में, हालांकि पिछली दफा अमेठी से राहुल गांधी को हार झेलनी पड़ी थी, लंबे समय से दोनों सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। रायबरेली सीट 1967 से 1977 तक इंदिरा गांधी के पास थी।
बिल्कुल। और देखिए 2004 से 2024 तक रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद रही हैं, इसलिए ये कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट। अमेठी की बात करें, अमेठी भी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और गांधी परिवार से ही अमूमन यहां से व्यक्ति चुना गया है। 1980 में संजय गांधी ने अमेठी से चुनाव जीता था। इसके साथ ही राजीव गांधी ने अमेठी से राजनीतिक पारी को शुरू किया था। 1981 से 1991 तक राजीव गांधी अमेठी से सांसद रहे। इस लिहाज से ये जो सीट है बहुत अहम हो जाती है। 2004 से 2019 तक का जिक्र किया जाए तो राहुल गांधी अमेठी से सांसद रहे और 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को एक बड़े मार्जिन से हरा दिया था। बिल्कुल। और देखिए अमेठी से चुनाव लड़ने पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, उनका बयान क्या है वो भी आपको हम सुनाते हैं। अमेठी के लोग गांधी परिवार से उम्मीदवार चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का बयान, अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं अमेठी का प्रतिनिधित्व करूं, ये बयान है रॉबर्ट वाड्रा का। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। क्यों और आइए अब आपको ये सुनाते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के बयान के बाद बीजेपी ने कैसे तंज कसा। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए रॉबर्ट वाड्रा का बयान हमने सुना है, उनके बयान से साफ दिख रहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छी बात है, गांधी परिवार में अगर वो उनको मौका मिलता है लड़ने का तो उनको मुबारक हो, जाएं लड़ें, लेकिन जीतेंगी वहां स्मृति ईरानी ही। और कुमार विक्रांत का हम रुख करते हैं। कुमार, क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चर्चा एक वक्त पर प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी चल रही थी। रॉबर्ट वाड्रा इससे पहले बोल रहे थे कि अभी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अभी दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो अमेठी रायबरेली दोनों, अमेठी और वायनाड दोनों जगह से जीतने के बाद एक सीट छोड़ेंगे तो दूसरी सीट पर वहां की जनता में अच्छा प्रभाव नहीं जाएगा, इसलिए वो दो सीटों से नहीं लड़ना चाहते। वहीं प्रियंका गांधी के मामले में ये कहा गया कि प्रियंका गांधी ये नहीं चाहती कि गांधी परिवार से तीनों गांधी संसद में जाएं, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। तो ऐसे में जब राहुल और प्रियंका ने रायबरेली अमेठी से दूरी बनाई तो उसके बाद कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी शाम को बैठक है और उसमें कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन सोनिया और खरगे के सामने ये साफ कर दिया जाएगा कि रायबरेली और अमेठी अगर गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत में बड़ा नुकसान होगा, इसलिए गांधी परिवार को ही वहां से लड़ना चाहिए। और जहां तक रॉबर्ट वाड्रा का सवाल है, 2009, 2014, 2019 हर चुनाव के पहले रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ने की इच्छा जताते आए हैं। वो मुरादाबाद, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर इन 4 सीटों को लेकर के कहते आए हैं कि इनमें से यहाँ की जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन इस बारे में जो भी फैसला होगा वो गांधी परिवार आपस में बैठेगा। आज कोई फैसला नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए ये सारे प्रस्ताव गांधी परिवार के सामने रखे भी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत हमसे जुड़ने के लिए।